राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से आयोजित सेमिनार को किया संबोधित। कहा, देश की जनता की संवैधानिक लोकतंत्र में गहरी आस्था। 75 वर्षों में देश में लोकतंत्र हुआ और अधिक मजबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना। राज्यपाल कलराज मिश्र रहे मौजूद। राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र शुरू। प्रतिपक्ष की ओर से टोडाभी में हुई मौत पर किया हंगामा। सदन की कार्रवाई 17 जुलाई प्रातः 11 बजे तक के लिए की गई स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय फ्रांस की यात्रा के बाद संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के बीच शिक्षा, रक्षा, प्रौद्योगिकी सहित कई मुद्दों पर बनी सहमति। और प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में बरसात का दौर जारी। मौसम विभाग ने 18 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश का जताया पूर्वानुमान। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर हैं। कल सुबह राष्ट्रपति ने राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। उसके बाद शाम को जयपुर में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से आयोजित सेमिनार को भी संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश की जनता की संवैधानिक लोकतंत्र में गहरी आस्था है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 75 वर्षों में चुनौतियों का सामना करते हुए देश में लोकतंत्र और अधिक मजबूत हुआ है। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित सेमिनार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शेखावत राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की शुचिता के प्रखर पैरोकार थे। सेमिनार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के इस मंच का सदुपयोग किया गया है तथा भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों के व्याख्यान संपन्न कराया गया है। देवियों और स्वजनों, आज मैंने राजस्थान विधानसभा में विधायकों को संबोधित किया। आप में से बहुत से लोग वहां भी उपस्थित थे। लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में राजस्थान विधानमंडल के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की भूमिका के संदर्भ में राजस्थान के राज प्रमुख सबाई श्री मान सिंह, राज्यपाल सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, श्री रघुकुल तिलक, श्री बलिराम भगत, श्री कल्याण सिंह तथा वर्तमान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी तक अनेक दूरदर्शी महानुभावों का मार्गदर्शन राजस्थान की विधानसभा को मिलता रहा है। मैं महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, श्रीमती शोभा राव तथा श्रीमती मार्गारेट आलोआ का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूँ। उन जैसे महिलाओं ने देश की महिलाओं में प्रेरणा का संचार किया है। पूर्ववर्ती राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी मेरे लिए प्रोत्साहन का स्रोत रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाली लोकप्रिय जनसेवकों की परंपरा में श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री हरिदेव जोशी, श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री शिवचरण माथुर, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी तथा श्रीमती वसुंधरा राजे शामिल है। श्री रामनिवास मिर्धा, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री पूनम चंद बिश्नोई, श्री परशुराम मदरेणा, श्रीमती सुमित्रा सिंह तथा वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी जैसे
अध्यक्षों ने राजस्थान विधानसभा का कुशल संचालन किया है। राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों तथा अध्यक्षों की प्रभावशाली सूचियों में से मैं कुछ नामों का ही उल्लेख कर पाई हूँ। देवियों और स्वजनों, राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजस्थान में ये राजनीति में श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने अपने विशाल व्यक्तित्व के अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने राजस्थान के विकास और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में अत्यंत प्रभावशाली योगदान दिया है। एक साधारण परिवेश में जन्मे श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने कड़ी मेहनत, संघर्ष तथा जनसभा के दृढ़ संकल्प के साथ देश के सबसे लोकप्रिय जनसेवकों में अपना स्थान बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन किए और देश में खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान राष्ट्रपति ने श्याम मंदिर में पूजा और अर्चना भी की। श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने राष्ट्रपति को दुपट्टा ओढ़ाकर और श्याम प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत और सम्मान किया। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र, सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती, देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत सहित जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इससे पहले सीकर पहुंचने पर राष्ट्रपति का सांसद, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला प्रभारी मंत्री जैसे गणमान्य लोगों ने औपचारिक स्वागत भी किया। राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र कल से शुरू हुआ। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद शुरू हुई सदन की कार्यवाही की शुरुआत में प्रतिपक्ष की ओर से टोडाभी में हुई महिला की मौत पर हंगामा किया गया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से दिवंगत पूर्व विधानसभा सदस्य और गणमान्य लोगों को शोकाभिव्यक्ति भी दी गई। इसके बाद अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही 17 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय फ्रांस की यात्रा पूरी कर संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रवाना हो गए। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच शिक्षा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनी। एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फ्रांस भारत का मेक इन इंडिया पार्टनर है। प्रधानमंत्री पेरिस में बेस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्रधानमंत्री को फ्रांस के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एलसी पैलेस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई। रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्षों पर प्रधानमंत्री ने फ्रांस को एक स्वाभाविक साझेदार बताया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में और भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के लोकतांत्रिकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण सुरक्षा हमारी साझा और मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में हमने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया था, जो अब एक मूवमेंट बन गया है। प्रधानमंत्री ने ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस के क्षेत्र में फ्रांस के साथ साझेदारी की अपेक्षा जताई। रक्षा सहयोग को प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मूलभूत स्तंभ बताया। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स,
हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। नागरिक परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष और नौवहन क्षेत्र में आगे बढ़ने की भी बात कही। यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव की बात प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थायी शांति के लिए भारत हर प्रयास करने के लिए तैयार है। हमारा मानना है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। हम मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बैस्टिल डे पर भारतीय मार्चिंग दस्ते की शिरकत को सराहा। उन्होंने भारत के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालना पर जोर दिया और दोनों ही देशों के बीच एक रोड मैप पर काम करने की बात कही। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की विशेष हस्तियों से भी मुलाकात की, जिसमें फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड शनेल की सीईओ लीना नायर, फ्रांस के एरोस्पेस इंजीनियर और पायलट थॉमस प्रिस्केट और वयोवृद्ध प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक शार्लेट शोपा भी शामिल रहीं। भारत फ्रांस सीईओ सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस के संबंधों में बिजनेस लीडर्स का भी एक बड़ा योगदान रहा है। आपसी विश्वास और करीबी साझेदारी की इस शानदार यात्रा में आप जैसे बिजनेस लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं चाहूंगा कि सभी साथी मिलकर के हम दोनों देशों की जो यात्रा है उसको गति दें और अधिक सामर्थ्य दें। करौली में बालिका की हत्या के विरोध में जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर कूच किया। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। इसमें कुछ छात्र चोटिल हुए। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीणा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद महिला अत्याचारों का पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की। जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, हम लोग दलित बहन को बलात्कार हुआ, उसके ऊपर एसिड डाला गया, उसके न्याय को लेकर हम लोग आज विधानसभा में पहुंचे थे कि हम ज्ञापन देंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज करके मारा गया, ये गलत है। विद्यार्थी परिषद इसका विरोध। करौली के नादौती थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ कथित दुष्कर्म के बाद एसिड फेंकने और गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना कल दूसरे दिन भी जारी रहा। सांसद दिया कुमारी और रंजीता कोहली भी धरना स्थल पर पहुंची। यहां उनकी पुलिस प्रशासन से हुई वार्ता विफल रही। वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक दलों के लोगों ने भी अस्पताल परिसर में अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भाजपा के अलावा बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और भीम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में अलग अलग धरने शुरू किए। सभी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। कर्नाटक में जैन संत की हत्या के विरोध में कल डूंगरपुर शहर के बाजार बंद रहे। जैन समाज ने शहर में आक्रोश रैली निकालकर कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने संत के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाई जाने की मांग की। लोगों ने प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जून माह में आंखों के ऑपरेशन किए गए। मरीजों में बैक्टीरियल संक्रमण के बाद अब कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने होंगे। पिछले महीने हुए 74 ऑपरेशंस में 18 मरीजों को दोबारा जयपुर के एसएमएस अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में भर्ती किया गया था। भर्ती के दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी मरीजों से मुलाकात की। मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया कि मरीजों को संक्रमण के कारण दिखाई नहीं दे रहा था।
उनकी जांच किए जाने पर मरीजों में स्यूडोमोनास संक्रमण पाया गया। चिकित्सकीय टीम की ओर से कई सैंपल लिए गए जो नेगेटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि 6 से 8 हफ्ते का मरीजों को समय दिया गया है, उसमें आंखों की रोशनी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इधर भाजपा नेता रामलाल शर्मा ने भी इस घटना की निंदा करते हुए सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है। सिरोही के आबू रोड में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जनसुनवाई आयोजित की गई। सुनवाई में आयोग की सदस्य सचिव रूपाली बनर्जी ने बच्चों से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण किया। जन सुनवाई से पहले जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर टी शुभ मंगला और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सदस्य सचिव का स्वागत किया। सुनवाई में 400 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। टोटल 450 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। पूरे जिले में हमने सारे डीएलओस को बता दिया था कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग करा जाए। बारिश वगैरह था तो थोड़ा कुड नॉट पिकअप, बट स्टिल 1000 लोगों का वल्नरेबिलिटी मैपिंग किया है। आज जो 450 लोग आए थे उसमें 50 पालनार्थ के, 40 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के लिए, आधार कार्ड के 150 और जन आधार में छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस वगैरह कराने के लिए 100 एंड अदर्स में मिसलेनियस। तो यहाँ हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के सारे डीएलओस और डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट किया। स्पेशली ज़्यादा काम इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का था, सोशल जस्टिस का, लेबर डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, राजविका, DOIT एंड ICDS का था। एंड ऑल द NGOs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इनसे हमने मीटिंग्स भी लिए थे, उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिए थे और उनका भी बहुत अच्छा भागीदारी रहा। प्रदेश की पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में बरसात का एक और दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक बीकानेर और जोधपुर संभाग में कई स्थानों पर कल बारिश दर्ज की गई। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 18 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय होने से राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से आयोजित सेमिनार को किया संबोधित। कहा, देश की जनता की संवैधानिक लोकतंत्र में गहरी आस्था। 75 वर्षों में देश में लोकतंत्र हुआ और अधिक मजबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना। राज्यपाल कलराज मिश्र रहे मौजूद। राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र शुरू। प्रतिपक्ष की ओर से टोडाभी में हुई मौत पर किया गया हंगामा। सदन की कार्रवाई 17 जुलाई प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए की गई स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय फ्रांस की यात्रा के बाद संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच शिक्षा, रक्षा, प्रौद्योगिकी सहित कई मुद्दों पर बनी सहमति। और प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में बरसात का दौर जारी। मौसम विभाग ने 18 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।